नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है महिलाओं को सौगात, फिर मिलेगा साथ। क्या बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फिर महिलाओं का साथ मिलने जा रहा है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि महिला दिवस पर बीजेपी सरकार ने बड़ा दांव चला है। मोदी सरकार ने महिलाओं को सौगात देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर में 100 रुपए की कटौती की है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को भी बरकरार रखा है। अब लोकसभा चुनाव से पहले इन फैसलों को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इसका असर मध्य प्रदेश की सियासत पर भी पड़ेगा। जाहिर है कि मोहन सरकार प्रदेश की लाडलियों को हर महीने 1250 रुपए की राशि उनके खाते में डाल रही है, लेकिन अब कांग्रेस इन फैसलों पर सवाल उठा रही है और इन्हें चुनावी बता रही है। लेकिन क्या कांग्रेस को यह डर लग रहा है कि आधी आबादी लोकसभा चुनाव में उससे जीत छीन लेगी? क्या कांग्रेस के पास ऐसा कोई प्लान है जिससे वो महिला वोट बैंक को अपने पाले में ला सके, या कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती रह जाएगी और बीजेपी को फिर से आधी आबादी का साथ मिल जाएगा? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। महिला दिवस पर मोदी की सौगात, क्या आधी आबादी फिर देगी साथ? चुनावी बेला और महिला दिवस पर मोदी सरकार ने देश भर की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में केंद्र सरकार ने 100 रुपए की कटौती की है, जबकि एक दिन पहले ही मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक सब्सिडी देने के फैसले पर मुहर लगी थी, जिसमें प्रति सिलेंडर 300 रुपए तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लाडली बहनों को 1 मार्च को ही किस्त उनके खाते में डाल चुकी है। यानी मैसेज साफ है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले आधी आबादी को अपने पाले से छिटकने नहीं देगी। लेकिन अब इन सौगात पर सियासत भी शुरू हो गई है, या यूं कहें कि इन सौगात को अब चुनावी चश्मे से भी देखा जा रहा है। कांग्रेस इसे वोट बटोरने की कवायद बता रही है। जनता आज महंगाई से लगातार त्रस्त है। मोदी की गारंटी ही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जिस तरीके से लोक लुभावन वादे भारतीय जनता पार्टी ने करे, वो आज वादे धरातल पर नहीं है। क्योंकि आज जिस तरीके से 100 रुपए का ढिंढोरा सारे ब्रह्मांड में कम करने का पीटा जा रहा है, तो मेरी लाडली बहनाएं पूछ रही है कि जो सिलेंडर 450 का मिलता था, आज वो उन्हें 1150 का क्यों मिल रहा है। ये 100 रुपए की रियायत का जो ढिंढोरा सरकार पीट रही है, इसने ना कि आगामी लोकसभा चुनाव है, बहनों के वोट हासिल करना है, तो वोट की राजनीति का दोहरा चरित्र है। मेरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। जाहिर है कि कांग्रेस के हाथ से महिला वोट बैंक छिटक चुका है। विधानसभा चुनाव में उसकी हार की प्रमुख वजह लाडली बहना योजना को ही माना गया, और बीजेपी के हाथ लगी जीत का श्रेय भी आधी आबादी को ही मिला। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने कभी नारी सशक्तिकरण को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए, लेकिन अब बीजेपी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें आर्थिक मदद दे रही है, तो उन्हें परेशानी हो रही है। कांग्रेस तो अनर्गल आरोप लगाती रहती है। इस भाई पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सदैव इस प्रकार के काम करती रही है। कोई चुनाव को देखते हुए तो हमने किया नहीं। पहले भी हम 200 रुपए जो हर सिलेंडर पे कम करके दिया हुआ है, और उज्ज्वला की बहनों के लिए हम 300 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं पिछले 3 सालों से, और 1 साल के लिए अगली सब्सिडी, अगले 1 साल तक के लिए इस उज्ज्वला कनेक्शन की सब्सिडी को एक्सटेंड किया गया है। तो ये उसी श्रृंखला में एक कदम है। इसमें कोई शक नहीं है कि महिला वोटर्स हर चुनाव में गेम चेंजर साबित होती हैं। यही वजह है कि बीजेपी का शुरू से ही इस वर्ग पर फोकस रहा है। मध्य प्रदेश में तो 18 साल तक बीजेपी की सरकार बनाने में आधी आबादी ने अहम भूमिका निभाई। बीजेपी सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, लाडली बहना योजना समेत कई योजनाओं के जरिए महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। हालांकि अब बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले इस वर्ग को फिर साधने में जुटी है, लेकिन महिलाओं को अपने पक्ष में लाने में कौन कितना कामयाब होगा? क्या कांग्रेस छिट चुके इस वर्ग को साथ पाएगी, या फिर महिलाएं मोदी और मोहन की झोली में जीत दे देगी? ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलाभ शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रियंका दुबे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अनुराधा त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रियंका जी आप ही से करते हैं। वो कह रहे हैं कि 100 रुपये करके आप ढिंडोरा पीट रहे हैं। उनके दौर में तो 400 साढ़े 400 रुपये में सिलेंडर मिला करता था। 2014 का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए कितने का मिलता है। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनको कुछ को कहने में भी शर्म आएगी। अगर वास्तविकता में बात करेंगे 1241 रुपए का सिलेंडर इन्होंने खुद ने बेचा है, तो उसके बाद अगर ये लोग ऐसा कहते हैं तो शायद इनके आंकड़े कमजोर हैं या फिर लोग सत्य कहना नहीं चाहते। और वैसे भी विपक्ष का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, उन लोगों का काम है कहना, तो उन्हें कहने दीजिए। जो हमें करना है वो तो धरातल पर हम करते चले जा रहे हैं और जनता का सहयोग और साथ हमें पूरी तरह से मिलता चला जा रहा है। और जैसे हमने पहले कहा था कि मोदी एमपी के मन में मोदी जी के मन में एमपी, और आज हम ये कहते हैं कि सारा परिवार जो है वो मोदी जी का परिवार है और उनके साथ है और उन्हीं के नेतृत्व में आगे भी उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। आज बहनों के लिए सौगात उन्होंने 100 रुपए जो कम हुए, आज 808 रुपए का जो सिलेंडर मिल रहा है, तो वो धरातल पर है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है या हम ये कहें कि सिर्फ दीवा स्वप्न नहीं है। जैसे लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा चुनाव है इसलिए आपने थोड़ा सस्ता कर दिया। क्या चुनाव का इंतजार कर रहे थे? इन्हें जो कहना है वो तो ये अगर नहीं करते तब भी कह रहे थे, तो इन्हें जो कहना है वो कहने दीजिए। हम कह रहे हैं ना कि इनको जो कहना है वो धरातल पर जाकर कहे, जनता के बीच में कहे। अगर इनके वादों में, इनकी बातों में इतनी सच्चाई होगी तो जनता इनको स्वीकार करती। जिस तरह से विधानसभा में इनको उपेक्षित कर दिया जनता ने, तो जनता भी समझ चुकी है कि कितने झूठ परोसते हैं, कितनी कथनी करनी में इनके भेद है और कितनी जुमलेबाजियां ये करते हैं और किस तरह खंड खंड विखंड होकर के कांग्रेस खुद इधर इधर गिर रही है। तो वो तो सभी को दिख रहा है कि खुद इनके ही पार्षद, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, कई जगह से कई प्रकार के नेता अलग अलग जिम्मेदारियों को जो निभाए हुए हैं, मतलब 50-50 साल जो इनके साथ रहे हैं, वो खुद अब इनकी पार्टियों को छोड़ करके कहीं भाजपा ज्वाइन कर ले रहे हैं, कहीं दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो कांग्रेस पहले अपने लोगों को तो विश्वास में ले ले, फिर जनता की बात करे। जो इनके साथ थे, जिन्होंने 50 मिलियन देवड़ा जी ने उनका काम किया, आज वो शिवसेना में चले गए। तो कांग्रेस पहले अपने लोगों को विश्वास में ले, ये बतलाए कि कांग्रेस के वादों में दम है और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के लिए और अपने साथियों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, फिर जनता की बात करे, ताकि धरातल पे कहीं तो विश्वास का कोई तो आधार बन पाए। अभी तो इनके पास में क्रेडिटेबिलिटी इतनी नहीं बनी है कि इनके ही लोग इनका साथ देते, बाकी जनता के साथ की तो बहुत दूर की बात है। अभी तक तो ये लोकसभा के लिए अपने कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाए मध्य प्रदेश में। अभी चलिए जवाब ले लेता हूँ प्रियंका जी जवाब ले लेता हूँ। नीलाभ जी वो कह रही हैं पहले रिकॉर्ड देख लीजिए, झूठ परोस रहे हैं आप। 2014 में कितना था सिलेंडर के दाम, और उन्होंने कहा कि आप पर अपने भरोसे नहीं कर रहे हैं, तो जनता कैसे भरोसा करेगी आपकी बात पर? कहते रहिए जो कुछ कहना है आपको। 350 रुपए के सिलेंडर को 1000 पहुंचा दिया, उसके बाद 100 रुपए कम कर दिए। थैंक यू मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके नेता सड़कों पर नहीं आते हैं, स्मृति ईरानी सड़कों पर नहीं आती सिलेंडर लेकर। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारे भी सुनने में तो कहीं सुनाई नहीं देते। मैं दावे से कह सकता हूँ ये 100 रुपए जो कम किए हैं, चुनाव के बाद कम से कम 200 से 300 रुपए बढ़ा दी जाएगी। जैसे लाडली बहनों की किस्त जो दी जा रही तत्कालिक, चुनाव के बाद उसको तत्काल बंद कर दी जाएगी। क्योंकि 370 योजनाओं पर अभी तक बंद करने की कगार पर आ चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट है, कांग्रेस का कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, जिसमें किसानों से जुड़ी योजना है, छात्रों से जुड़ी योजना है, युवाओं से जुड़ी योजना है, महिलाओं से जुड़ी योजना है। ये सब योजनाओं को बंद होने के कगार में, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है, फंड ही नहीं है। 6 लाख ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें पिछले 10 महीने से पेंशन नहीं मिली है। विधवा निराश्रितों को पिछले 8 महीने से पेंशन नहीं मिली है। गौशालाओं में लगातार अनुदान नहीं दिया जा रहा है। कुल मिलाकर पैसा नहीं है, जबान बहुत बड़ी है और बस बड़े बड़े वादे झड़ी लगा दी जाती है, चुनावी लॉलीपॉप पकड़ाई जा रही है। 100 रुपए कम कर दिया, वाह वाह मोदी जी। इनके मीडिया तंत्र, इनके सोशल मीडिया तंत्र चल पड़े जान मंजीरे बचाने मोदी जी की। एक व्यक्ति को युग पुरुष बनाया जा रहा है। कुछ कतिपय चैनल, इनके सोशल मीडिया, विज्ञापनों की सरकार, इतना विज्ञापन किया जा रहा है, इसके पहले कुछ काम हुआ ही नहीं। अरे आप पहले ये देखिए कि आज 300-350 सिलेंडर को आपने 1000 पहुंचा दिया, उसके बाद आप 100 रुपए कम कर रहे हैं और मोदी जी की गारंटी का झंडा लेके निकल पड़े। अरे मुझे बताया, मोदी जी ने गारंटी दी थी 2014 में। गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटी पूर्ण हुई हो। क्या हुआ? प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का,
क्या हुआ? लेकिन हवाई नीलाभ चप्पल जी पहन- कुछ तो वजह रही होगी कि आप पर भरोसा नहीं कर रही जनता, मेरी बात पूछो उन पर बेटी, कर रही है। क्या हुआ हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में घुमाने का? क्या हुआ बेतहाशा महंगाई पर लगान लगाने का? नीलाभ क्या जी। हुआ गैर अर्थव्यवस्था डीजीपी को अब देख क्या हुआ काला धन लाने का? अच्छा नीलाभ कोई जी, बातें नीलाभ जी होती है। फिर क्या अब आप वजह कह रहे- है, नीलाभ जी फिर क्या वजह है कि आप पर जनता भरोसा नहीं कर रही, उन पर कर रही है? देखिए, चुनाव जीतने साम दाम दंड भेद, मशीनों का दुरुपयोग करके, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, चंडीगढ़ इसका हालिया उदाहरण है। सब तथ्यों का दुरुपयोग करके आप चुनाव जीत जाते, लेकिन उससे मुद्दे खत्म नहीं होते, मुद्दे यथावत है। कोर्ट ने फटकार लगाई है, कोर्ट ने संज्ञान लिया चंडीगढ़ में किस तरह आप चुनाव में धांधलियां करते हैं। तो मशीन की बनी हुई सरकार जनता को भ्रमित करती है, वो एक भावनात्मक मुद्दों पर जनता को घुमाती है, लेकिन हकीकत में आज भी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही। अब महिलाओं को क्या 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 महिला 100 रुपए सिलेंडर कम कर दिया, लेकिन देश से 14 लाख महिलाएं लापता हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है प्रियंका जी, मेरे घर से रिपोर्ट बनकर नहीं आई ना, कांग्रेस कार्यालय से बन के आप पढ़ा कीजिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आप लोग बिना पढ़ के डिबेट में आ जाते हैं। 14 लाख महिलाएं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है सरकारी तंत्र की 14 लाख महिला देश से लापता हुई है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। प्रतिदिन 8 से 9 महिलाओं का मध्य प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, छोटी बच्चियों पर बलात्कार होता है। ठीक है, उस चलिए पर जवाब दे रही हैं, जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं उसके बारे में चर्चा नहीं अनुराधा जी होती। के पास भी जाऊंगा। ठीक है, आपको मिलेगी आदि आज में लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया। ठीक है प्रियंका जी, आप साम दाम दंड भेद से चुनाव जीत जाते हैं, मुद्दे तो आज भी जी। तो मशीनरी तंत्र की बात कर रहे हैं तो चलो अपन कर्नाटक री इलेक्शन करवा लेते, तेलंगाना री इलेक्शन करवा लेते, क्या परेशानी है? शुरुआत आप अपने स्टेट से कर दीजिए। वो तो आप षड्यंत्र बनाते हैं, एक षड्यंत्र बनाया जाता है। देखो पहले अपना घर साफ किया जाता है, फिर कहते हैं दूसरे का घर साफ करना चाहिए। तो आप मशीनरी तंत्र पे सवाल खड़े करते हैं, तो अपन तेलंगाना से शुरुआत कर लेते, कर्नाटक से शुरुआत कर लेते। तो आपने वहां पे भी किया हुआ, जैसा कि आप कह रहे हैं, जैसा कि आपका कथन है, मेरा नहीं चाहिए, आपका कथन था। अगर सभी ऐसा हो तो आप गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी, तो षड्यंत्र बनाते हैं। चलिए जवाब तो सुन लीजिए नीलाभ जी, नीलाभ जी जवाब सुन लीजिए। धैर्य रखिए, आप ऐसे इतने क्यों बौखला रहे हैं? अभी तो आपको अभी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप और मिल रहा है, शांति रखिए, शांति। कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कल आप भाजपा ज्वाइन कर ले तो फिर हमें आपको भाई साहब कहना तो पड़ेगा ही, इसलिए अभी से सम्मान दे दें, क्योंकि आप लोग कब टूट के हमारे पाले में आ जाएंगे क्या कह सकते हैं। हमको तो डिबेट में भी ये सोचना पड़ता है कि कब कौन भाजपा ज्वाइन कर लेगा, इसलिए शांति से धैर्यपूर्वक आंकड़े सुन लीजिए। आपको आंकड़े का शौक है, मैं आंकड़े ही देती हूँ, आप लेकिन झूठे परोसते तो मैं क्या करूँ। आप बात करते हैं महिलाओं के गायब होने की। जब केरल में ये स्थितियां बनी कि बहनें गायब होने लग गई और उसके ऊपर शोध की बात आई, तब आप लोगों ने मुंह पे बिल्कुल जिप लगा ली, एक भी चर्चा नहीं हुई उसके ऊपर, किसी ने हल्ला नहीं मचाया कि बहनें कहाँ जा रही है, क्यों उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, आप एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करते हैं, राजस्थान में जब तक आपकी गवर्नमेंट थी आप लोग तो बिल्कुल उस पे एनसीआरबी के आंकड़ों पे बात ही नहीं करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद भी मैं आपको पढ़ा कीजिए आप फिर बोले लगे, फिर बोले अरे घेरे से आंकड़े ही दे रही हूँ, आपको आंकड़े चाहिए ना, आपने कहा पढ़ के आया करो। अब आंकड़े सुन लीजिए, आंकड़े ही सुन लीजिए, आंकड़े ही सुन लीजिए। नीलाभ जी, अरे आज महिला दिवस है, आंकड़े ही सुन लीजिए, इतना संवेदनशील। नीलाभ जी वो सारा कर रहे हैं, महिला दिवस है, थोड़ा तो महिलाओं का सम्मान करिए, बोलने दीजिए। आज तो अलग अलग स्टेट गिना रही, मैं प्रदेश की एनसीआर प्रदेश की रिपोर्ट देती है। आप ये मैं आपको वही दे रही हूँ ना, आंकड़े की बात कर रही हूँ ना, मैं आपको एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार ही बात कर रही हूँ। एनसीआरबी ने ही चिंता आपके केरल पे भी की थी, एनसीआरबी ने ही चिंता आपके राजस्थान पे भी की थी, तब आप क्यों मौन रखते हो? आपकी सरकार बन जाए मतलब हाँ सारा कुछ राम राज्य नहीं कहूंगी, आप लोग उसमें बुरा मान जाते, उसमें हम कहें आदर्श व्यवस्था हो जाती है, जो भी वटेवर आप जिसमें संतुष्ट हो जाए, क्योंकि राम जी के नाम से भी आप लोग को दिक्कत हो जाती है। आपकी जो ममता दीदी जो है वो तो श्री राम के नारे पे ही बौखला जाती है, तो हमको तो आपके सामने श्री राम जी की जय बोलने में भी सोचना पड़ता है। तो एक और उसके बाद और आंकड़े आपको दे देती हूँ, मध्य प्रदेश के देती हूँ, आप लोग इतना बौखलाया मत कीजिए। महिलाओं की जब आप चिंता करते हैं ना तो मैं आपको सीधे मुद्दे पे आइए प्लीज। नगर निगम में से 16 नगर निगम में से आज 9 पर महिला काबिज है, 16 नगर निगम में। ये महिलाओं की स्थिति पे क्या है कि थोड़ा सा समझ के आंकड़ों पे ही बात करना चाहिए आपको। विधायकों में अगर मैं बात करूं, अगर जनपद की बात करूं, सरपंच की बात करूं तो 22,900 12,600 पे महिला काबिज है, जनपद की मैं बात कर रही हूँ। चलिए लौट रहा हूँ प्रियंका जी, मैं महिला की मजबूत ठीक है प्रियंका जी, नीलाभ जी लौट रहा हूँ, अनुराधा जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ, लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। अनुराधा जी,
क्या सिर्फ कांग्रेस आरोप लगाकर महिलाओं का दिल जीत सकती है, उनके वोट हासिल कर सकती है, या किसी नए रणनीति के साथ, नए प्लान के साथ आना पड़ेगा? क्यों उस पर भरोसा नहीं कर रही महिलाएं? नहीं, कोई भी बिना महिला हित की बात किए महिलाओं का दिल नहीं जीत सकता। आज महिला दिवस है और मैं नीलाभ जी को भी चाहूँगी कि आज वो महिलाओं का सम्मान करें। कुछ बातें कड़वी होती हैं, लग सकती हैं। मुझे तो आप महिलाओं की इतनी फिक्र कर रहे हैं कि केरल में महिलाएं गायब हुई, 14 लाख महिलाएं लापता हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि संदेश खाली वेस्ट बंगाल पर आपका स्टैंड क्या है? क्यों वहाँ पर लगातार महिलाओं के साथ दुराचार होते रहा और कांग्रेस मौन है? तो फिर जब आप ऐसे मुद्दों पर मौन है, आप केरल में मौन थे, आप राजस्थान में मौन थे, आप जब लगातार मौन रहेंगे उसके बाद आप ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि महिलाएं आप पर विश्वास करेंगी? एक आज मोदी जी ने मैथिली ठाकुर, जया किशोरी जी के साथ एक आरजे का भी सम्मान किया और आज उन्होंने जो 100 रुपये कम किए गैस, घरेलू गैस सिलेंडर पर, तो उस पर राजनीति होने के बजाय ये सोचना चाहिए कि उसी गैस पे बना हुआ खाना पुरुष भी खाते हैं और जेब हल्की पुरुषों की ही होती है। यदि 100 रुपये कम हुए हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए कि उनकी जेब का थोड़ी सी हल्की हुई। और दूसरे, इससे महिलाओं को गृहस्थी चलाने में आसानी है। इन घरेलू मुद्दों पे अगर सरकार कोई अच्छा स्टेप लेती है तो मैं तो तमाम विपक्षी दलों से निवेदन करूंगी, कृपया मौन धारण करें, इस पे राजनीतिक रोटियां ना सेकें। और यदि आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव का स्टंट है तो ये राहुल गांधी घूम घूम के किसानों को एमएसपी देने की बात कर रहे हैं, तो ये चुनावी टोटका नहीं है क्या? कैसे दे देंगे आप? भाई एमएसपी की योजना, पूरा प्रोजेक्ट जो है वो तो कांग्रेस के कार्यकाल में आया था और उन्होंने उस पर सहमति नहीं जताई थी और लागू भी नहीं किया था। आज जब आप सत्ता में नहीं हो और सत्ता के लिए छटपटा रहे हो तो आप एमएसपी लागू करने का आश्वासन दे रहे हो किसानों को। रही बात लाडली बहनों के पैसों की, तो विधानसभा चुनाव के पहले विपक्ष का स्टैंड था कि ये विधानसभा के बाद बंद हो जाएगी। अब तो चल रही है योजना। और जहाँ तक विधवा पेंशन की बात है, तो मेरी अपनी कामवाली बाई विडो है और मैं उससे अपडेट लेती हूँ हमेशा। तुम्हारी पेंशन आई, 600 रुपये उसको आता है, उसको मिल रहा है। तो योजना कोई सी भी बंद नहीं हुई है, कोई सी भी। भाई जो बिना मतलब की योजना है अगर वो बंद होती है, जिससे महिला को आर्थिक संबल मिलता है, थोड़ा ही सही, क्या बुराई है? इस पे राजनीति क्यों होना चाहिए? अगर महिलाओं के हित की बात है तो संदेश खाली पर अपना स्टैंड क्लियर करें कि आप क्या सोचते हो। तो नीलाभ जी, आप निष्पक्ष नहीं है, संदेश खाली पर आप मौन रह जाते हैं। राजस्थान में जब आपकी सरकार रहती है, जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं या आपके सहयोगी गठबंधन सरकारें हैं, वहां आप चुप्पी साध लेते हैं महिलाओं को लेकर। निष्पक्ष नहीं है आप। और यदि 100 रुपये कम हुए हैं तो सियासती करना है, विरोध करने की क्या जरूरत है? मौन साध लीजिए, वो कह रही है। उठा रहे हैं कि जब 350 सिलेंडर 1000 तक पहुंचा केस, उस बारे में तो कोई चर्चा नहीं करी। इन चुनाव 350 कब था? वो अभी आंकड़े बता रही थी ना प्रियंका जी कि 2014 से गिनी है आप। 1000 रुपए सिलेंडर आप ले रही हैं, नहीं ले रही है, बताएं प्रियंका जी भी। अब आपका 100 रुपए कम कर दिया, सिलेंडर की कीमत बढ़ी है ना, कई गुना बढ़ी है। और चुनाव के बाद फिर बढ़ जाएगी, मुझे पता है, तत्कालिक कम की गई है। उसके बाद सिलेंडर पे खाना पकता है। अनुराधा जी ने बताया ना, आपके चुनाव से पहले कह रहे थे, विधानसभा चुनाव से पहले, कि लाडली बहनों की राशि बंद हो जाएगी, वो बंद नहीं हुई, तो कैसे भरोसा करें आप पर? अब आप कह रहे हो कम नहीं, बढ़ा देंगे 200 रुपए। की वरिष्ठ पत्रकार है, ये मैंने जो कहा कि 370 योजनाएं बंद हो रही है, मेरे खुद की रिपोर्ट में फिर रिपीट करो, टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा अखबार है, उसकी सर्वे रिपोर्ट है कि 370 योजनाएं राशि के अभाव में बंद की जा रही है, जिसमें मेट्रो ट्रेन, टंटिया भील का मंदिर, जिसके नाम से वोट कबाड़े, पार्क लगाना, पैसे नहीं दिए जा रहे, पैसे नहीं मिल रहे, और 6 लाख ओबीसी छात्रों छात्रवृत्ति भी नहीं मिली है। तो आप जो बता रहे कि मेरी काम वाली भाई को मिल रही पेंशन, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं आपको कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कहीं भी कई योजनाएं बंद है। मैं खुद भी, मेरे यहाँ भी सर्वेंट आते, मुझे पता है दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिली। कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए, पिछले 10 महीने से पेंशन नहीं मिली। बड़े बड़े अखबारों के मुख पृष्ठ की ये सूचना है, आपके पास पता नहीं कहाँ से आती होगी, बड़े बड़े अखबारों में। मेरे पास तो प्रमाण है। बच्चों, जो अनाथ बच्चे हुए, उन्हें 10 महीने पेंशन नहीं मिली। कुल मिला के लाडली बहना के इवेंट के चक्कर में
सरकार ये चलाएगी, मुझे पता है, इसे चुनाव तक चलेगा। कोई पैसा ही नहीं है, प्रति व्यक्ति 50,000 का कर्ज है। जो बच्चा माँ के घर में जन्म लेता है 50,000 लेकिन आपने ये नहीं बताया नीलाभ जी, जैसे अनुराधा जी ने बताया कि मेरे यहाँ सर्वेंट आती है उसको मिल रही है, मैं उससे पूछती हूँ, आप कह रहे हैं आपके यहाँ भी सर्वेंट है, तो ये बता दीजिए उसको मिल रही कि नहीं मिल रही, मैं भी बुला ताकि लेती हूँ। तस्दीक कर लें बाद में। कोरोना में अनाथ हुए, मुझे पता है, मैं उनकी मदद करता हूँ, उन्हें पिछले 10 महीने से पेंशन नहीं मिली है मुझे, मेरे पास भी इसके इवेंट है। तो अनुराग मैं बताओ, निष्पक्ष बात कीजिए, दलील निष्पक्ष बात है। मैंने अभी 4 दिन पहले अपनी भाई से पूछा कि आपकी बेटी की शादी कर रहे हो, आपकी विधवा पेंशन कब से नहीं आई? उसने कहा हर महीने आ रही है। मैं आपके सामने ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, एक वरिष्ठ, पर जब भी हम टीवी डिबेट में बैठे और एक पत्रकार कैसे थे, आप दलील निष्पक्ष सुनाए। आपको किस हैसियत से लग रही हूँ मैं? सर्वे रिपोर्ट है। आपने कहा कि पत्रकार की हैसियत, तो मैं पत्रकार ही हूँ, उसके लिए हैसियत नहीं चाहिए मुझे। कांग्रेस का सर्वे नीलाभ जी, आपके साथ दिक्कत यह है कि यदि कोई आपको फंसा दे पत्रकार, तो आप फौरन उस पर प्रहार करने लगते हैं। पत्रकार की हैसियत से बैठना क्या होता है? मैं पत्रकार हूँ और आपसे मुखातिब हूँ, गलत बात मत करिए, बिल्कुल गलत बात मत करिएगा, गलत बात मत करिए। आप लोगों ने ट्रेंड चला रखा है कि जैसे किसी पत्रकार ने आप पर उंगली उठाई, आप फौरन उसको ब्लेम करने लगते हैं। अपने घर के काम वाले भाई का मेरे को आप बताइए ना कि आप संदेश खाली पे मौन क्यों हो? आप मेरे को बताओ, आप केरल पे मौन क्यों हो? आप राजस्थान में मौन क्यों हो? आप संदेश खाली में मौन क्यों? क्या वो महिलाएं नहीं है? हमारे शासन में जहाँ वो महिलाएं नहीं है क्या? आपको एक बात रिकॉल कराती हूँ, कमलनाथ जी की 18 महीने की सरकार आई थी, महिला दिवस पे कमलनाथ जी ने महिला पत्रकारों को बुला के सम्मानित किया था। आज कांग्रेस ने क्या किया? अनुराधा जी, मणिपुर का जिक्र क्यों नहीं किया? नीलाभ जी, आप निष्पक्ष मणिपुर के बारे में आपने क्यों नहीं बोला? आप उन पर निष्पक्षता का आरोप लगा रहे हो, वो निष्पक्ष नहीं है, पक्षपात कर रही हैं। तो नीलाभ जी, आप संदेश खाली पे अपना स्पष्टीकरण कर दो ना। करो ना स्टैंड क्लियर, क्यों नहीं कर रहे हो? वो तो यही कह रहे हैं ना, यदि आप निष्पक्ष हैं तो आपको सब जगह विरोध करना चाहिए जहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। सीधा सा सवाल है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस शासित राज्यों में आप मौन रहे और जहां बीजेपी शासन में कुछ हो जाए तो उधर मच जाए। माफी चाहता हूं अनुराधा जी, नीलाभ जी, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं आधी आबादी आज भी बीजेपी, मोदी सरकार और मोहन सरकार के साथ है, और जिस तरह से स्टैंड लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक सरकारें फैसले ले रही हैं आधी आबादी के हित में, चाहे वो आरक्षण देने का मामला हो, लाडली बहना योजना हो, या सिलेंडर उज्ज्वला योजना पर राहत देने की बात हो, निश्चित तौर पर महिलाओं का भरोसा और बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस को कुछ नए प्लान के साथ सामने आना होगा, तब कहीं जाकर वो महिलाओं का भरोसा जीत पाएंगे और उनको वोट मिल पाएंगे। हालांकि अभी इसमें समय है कि महिलाएं किसके पाले में जाएंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि महिलाओं ने सब्सिडी को भरोसे के रूप में लिया है या इसको एक चुनावी फंडा माना है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।